अस्सलाम वालेकुम। ये फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं जो कि पीएएफ पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में जीडीपी, एडी और सीएई की पोस्टों के लिए रिपीट हुए हैं और नेक्स्ट आने वाले टेस्टों में भी रिपीट होंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड। चार्जेस की जो स्टडी है रेस्ट की हालत में, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कुछ जो आंसर होंगे वो मैंने नहीं दिए, वो आपने नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। जो मैंने आपको नहीं दिए होंगे वो आपके लिए ऐसे समझे टास्क होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये 100 एमसीक्यूज होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी इंक्लूड्स द फिनोमिनन ऑफ। ये जो मैटर का जो कन्वर्जन है एनर्जी में, वो क्या कहलाती है? इनहिलेशन ऑफ मैटर। या कोई भी अगर कोई गलत आंसर वो भी आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने कोशिश की है कि ये सही आंसर मैं दे सकूं। नेक्स्ट है जी, अ फोटॉन लॉसेस ऑल इट्स इंटायर एनर्जी ड्यूरिंग। फोटॉन जो है वो लॉस करता है अपनी इंटायर एनर्जी किस प्रोसेस के दौरान? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स कंबाइंड इन पैरेलल वुड बी। 2C जो है वो होगा, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट है जी, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 m। नेक्स्ट है जी छठा, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। ये आपने खुद बताना है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है, ये आपने बताना है। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 1.989 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15। नेक्स्ट है जी 7, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सन इज इंक्रीज्ड 4 times देन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द बीट ऑफ अर्थ। तो कहते हैं टेम्परेचर अगर सूरज का इंक्रीज हो जाए 4 मरतबा, 4 गुना, तो उसका जो अर्थ की बीट है उस पर क्या असर होगा? 8 मरतबा ज़्यादा होगी या कम होगी? 4 मरतबा या 16 मरतबा? ये आपने बताना है नीचे कमेंट में। नेक्स्ट है जी 8वां, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन इज क्लोज्ड स्विच होता है। कोई क्लोज स्विच के दौरान जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन होता है। नेक्स्ट है जी 9वां, रिवर्स बायस्ड ऑन जंक्शन इज। ये रिवर्स बेस जो है वो ऑफ स्विच के दौरान होता है। वो फॉरवर्ड जो है वो क्लोज स्विच और रिवर्स बायस्ड जो है वो ऑफ स्विच। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। वो कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो है वो वोल्टेज और करंट होते हैं फेज, इन फेज होते हैं। नेक्स्ट है जी 11वां, द यूनिट ऑफ विस्कासिटी। विस्कासिटी का यूनिट पूछा हुआ है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है जी 12वां, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड 2000 टॉर्क इज। ये किसके बराबर होगा? तो आपने ये सॉल्व कर लेना है। ये 100,000 रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, ये इसके बराबर होगा। नेक्स्ट है जी 13, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 0.0001 इज। इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? एक ही है। नेक्स्ट है जी 14, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट आल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन देम इज 120 होगा। ये आपने समझ लेना है, इसको कर लेना है। मैं आपको जस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको तक पहुंच जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 15 क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्वेशन में रहती है। एक्सटर्नल फोर्स अगर की एब्सेंस में मोमेंटम ऑफ बॉडी का मोमेंटम जो है वो कंजर्वेशन में रहता है। नेक्स्ट है जी 16वां, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को आपने देख लेना है कि कौन कौन सी होती है, इनकी डेफिनेशन देख लेनी है। नेक्स्ट है जी, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ सरफेस इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी रिक्वायर होती है एस्केप द अर्थ सरफेस को एस्केप करने के लिए। नेक्स्ट है जी 18, द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अननोन आंसर। इसका मतलब आंसर नहीं दिया हुआ था, तो ये आपने देख लेना है। तो ये क्या होता है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है जी और नीचे आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है जी द फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज। फोर्स जो है वो सैटेलाइट पर जो एक्ट करती है वो क्या होती है? mv स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपने देख लेना है, mv स्क्वायर ओवर आर। ये नेक्स्ट है जी
20 द यूनिट ऑफ फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अ जॉल सेकंड। अ जॉल सेकंड होता है इसका, जॉल सेकंड होता है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम यूनिट इसका जो होता है। नेक्स्ट है जी फॉर अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स W+ma। इसका मतलब ये वो हैं कि फार्मूले बताए हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं W+ma। नेक्स्ट है जी द प्लेस वेयर आर एरिया इंक्रीजेज द वेलोसिटी। जहाँ पे एरिया इंक्रीज करता है वेलोसिटी को, तो एरिया इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है जी 23 द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपने देख लेना है, एंगुलर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को ये आपने कंप्लीट देख लेना है। आगे है जी विच एंगल टेल्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन एज वेल। कौन सा एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बताता है, फेज एंगल जो होता है वो बताता है। नेक्स्ट है जी द एनर्जी एब्जॉर्प्शन फॉर रेजोनेंस इज। एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है रेजोनेंस के लिए मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है जी विच वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स कौन सी कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स। ये आपने नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, तो ये आपने कमेंट में बताना है कि कौन सी स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है जी फॉर एन एरोप्लेन मूविंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी। एरोप्लेन जब एयरपोर्ट की तरफ मूव करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इज। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट है जी एफ ओवर क्यू इज। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नेक्स्ट है जी रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है जी द मोशनल ईएमएफ ऑफ द रॉड इंक्रीजेज विद। मोशनल ईएमएफ, रॉड की मोशनल ईएमएफ जो है वो इंक्रीज होती है किसके साथ? वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट है जी 32 अ पीएन जंक्शन कुड बी यूज्ड एज। रेक्टिफायर के तौर पर पीएन जंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट है जी 33 द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड। एवरेज वैल्यू जो है इसकी जो स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू क्या होती है? मीन स्क्वायर कहलाती है। नेक्स्ट है जी रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये क्या कहलाता है? इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस की तारीफ है, डेफिनेशन है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। ये किसकी डेफिनेशन है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो नेक्स्ट है जी 36 हाई कार्बो स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाई कार्बो स्टील किसकी एग्जाम्पल है? ब्रिटल सब्सटेंसेज। ये ब्रिटल सब्सटेंसेज होती हैं। नेक्स्ट है जी 37 अ पी टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स व्हेन द इम्प्योरिटी इज एडेड फ्रॉम। थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट है जी द चार्ज ऑन इट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। क्या होता है? पी टाइप पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल। नेक्स्ट है जी फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन। किस में फोटो डायोड ऑपरेट किया जाता है? रिवर्स बायसिंग में। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है द मोस्ट सूटेबल आइडियलाइजेशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज ब्लैक एंड सरफेस विद द होल। नेक्स्ट है जी द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, अगर इलेक्ट्रॉन की सरफेस से जो है वो एमिशन हो, इखराज हो। नेक्स्ट है जी 42 द फ्रीक्वेंसी इज कॉम्पटन इफेक्ट। जो है कॉम्पटन इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज ही होती रहती है। नेक्स्ट है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो है वो दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दिखाता है। 44 है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज -13.6 eV। ये आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है जी 45 द करेक्ट रिलेशन इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.0693 ओवर लैम्ब्डा। नेक्स्ट है जी 46 द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू। न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 अप एन एंड 2 डाउन क्वार्क्स। 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स के बराबर होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है जी 47 यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या होता है? हेनरी इसका जो है वो यूनिट होता है, और उसके बाद उस हेनरी किसके बराबर होता है? A/S। नेक्स्ट है जी 48 फेज चेंज व्हेन वेव ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फेज जो है वो चेंज होता है व्हेन ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नो फेज चेंज, इसका फेज जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब when wave traveled from denser to rare medium। नेक्स्ट है जी कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की क्या सूरत हाल होती है? V इज इक्वल टू सेम, वोल्टेज सेम होती है और Q इज इक्वल टू
डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है जी 50 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वी डिफरेंट होती है इसमें और क्यू सेम होता है। नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ पावर इन केस ऑफ वोल्ट, पावर का यूनिट क्या होता है वोल्ट के केस में वाट होता है। नेक्स्ट है जी हीलियम एटम क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये आपने देख लेने हैं, ये आपने देख लेने हैं आपने टेस्ट के एतबार से। 53 क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो विच नेचर ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल, पार्टिकल नेचर जो है वो ये कहलाता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है। नेक्स्ट है जी 54, व्हाट हैपन टू फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर से जो है वो सोर्स मूव करता है, दूर मूव करता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिच ऑफ साउंड डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी की जो पिच होती है वो डिक्रीज हो जाती है साउंड की जो पिच। नेक्स्ट है जी 55, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन कंडीशन ऑफ मूविंग व्हाट विल बी कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है जी 56, व्हेन सोर्स मूविंग देन, सोर्स जब मूव करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है जी 57, डुअल नेचर मीन, डुअल नेचर मीन का क्या मतलब होता है, वेव बिहेव लाइक पार्टिकल, पार्टिकल जो वेव जो है वो पार्टिकल जैसे जो है वो बिहेव करती है और पार्टिकल जो है वो वेव के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट है जी 58, 58 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू वेव लेंथ एंड पिच ऑफ साउंड व्हेन ऑब्जर्वर मूव क्लोजर टू सोर्स, क्या होता है वेवलेंथ का जब एंड पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड क्या होती है जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करता है, वेवलेंथ सेम रहती है और पिच ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है जी हु डिसाइडेड हु डिवाइस्ड द डुअल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डी ब्रॉगली इन 1924, ये जो है वो डुअल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का इसने वो दिया था, जो होता है थ्योरी वगैरह, डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट है जी 60, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी, इन सब पर जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी फिर 61 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ये पहले ही बता दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इंडक्शन हेनरी ये बता दिया। प्रोसेस व्हेन मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इनहेलेशन ऑफ मैटर ये आपने याद रखना है। एमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज हाईएस्ट मोनोक्रोमेटिक एट ऑल वेवलेंथ, हाईएस्ट मोनोक्रोमेटिक होती है एट ऑल वेवलेंथ, एमिशन ऑफ पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज। नेक्स्ट है जी द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड विल बी, अगर पेंडुलम की जो लेंथ है वो 4 गुना जो है वो इंक्रीज हो, टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा, 2 मरतबा, 2 गुना मतलब। नेक्स्ट है जी 66 क्वेश्चन, विच रिएक्शन टेक प्लेस इन सन, सन में जो है वो कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होता है, फ्यूजन रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी 67, व्हेन लाइट वेव ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट फेज डिफरेंट विल बी, फेज उसका डिफरेंट विल बी नो फेज चेंज, मतलब फेज चेंज नहीं होगा। व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम अगर ट्रेवल करेगी तो उसका फेज जो है वो चेंज नहीं होगा। आगे है 68 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर हैज वैलेंस बैंड, कौन सा वैलेंस बैंड रखता है, हाफ वैलेंस बैंड रखता है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है जी एम्प्टी कंडक्टर बैंड इज, एम्प्टी कंडक्टर बैंड कौन सा होता है, बैंड ऑफ ऑर्बिटल दैट आर हाई इन एनर्जी एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी जो है वो हाई होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कोई भी नहीं होता, वो एम्प्टी कंडक्टर बैंड कहलाता है, बैंड ऑफ ऑर्बिटल जो होता है। नेक्स्ट है जी 70 क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, हाँ जी ये सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी की एडिशन कर दे तो डोपिंग कहलाता है ये प्रोसेस जो होता है। नेक्स्ट है जी पी टाइप मटेरियल कंटेन होल्स कहलाते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता तो पी टाइप मटेरियल जो है वो होल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है जी 72, होल्स आर पार्टिकल दैट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है होल्स जो होते हैं। नेक्स्ट है जी द लार्जेस्ट ई और एम रेशियो इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई और एम रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट है जी द अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रिमेन सेम और कांस्टेंट, दो जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी की पावर की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसकी रेडिएशन क्या होती है, रिमेन सेम और कांस्टेंट रहती हैं।
जब ब्लैक बॉडी की पावर की अब्जॉर्प्शन होती है तो रेडिएशन जो है वो उसकी सेम रहती हैं या कांस्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट है जी डोनर डोपिंग इज इन एन टाइप मटेरियल में जो है वो डोनर डोपिंग होती है। नेक्स्ट है जी एक्सेप्टर डोपिंग पी टाइप मटेरियल में होती है। और नेक्स्ट है जी व्हेन अ पैराट्रोपर जंप फ्रॉम प्लेन हिज वेट बिफोर ओपनिंग पैराशूट इज डबल हो जाता है वेट जो है। अगर उसका पैराट्रोपर जो है वो प्लेन से जो है वो अगर जंप करता है तो नीचे पैराशूट उसका पैराशूट खोलने से पहले जो है वो वेट कितना होता है, डबल हो जाता है। डबल हो जाता है तो फिर वो पैराशूट खोल रहा है तो वो अलहदा एक कहानी है। नेक्स्ट है जी 78 क्वेश्चन वेट ऑफ मैन ऑन गोइंग अप। अगर ऊपर जाते हैं तो वेट हमारा डिक्रीज होता है, अगर नीचे हम गिरते हैं अल्लाह ना करे तो हमारा वेट जो है वो डबल हो जाता है। 79 क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू 360/2 पाई, ये इज इक्वल टू 57.30 तीन बनता है मतलब। नेक्स्ट है जी डायमेंशन ऑफ विस्कासिटी। विस्कासिटी की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था ना इसका जो फार्मूला था, उसी हिसाब से बनाई है ml−T−, ये इन्होंने बनाया है डायमेंशन इसकी। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की क्या होती है ml_T²−, ये होती है एक्सेलरेशन की डायमेंशन। और पावर की डायमेंशन ml² और टी मुकाब इनवर्स मुकाब के इनवर्स मुकाब मतलब ये है। यूनिट ऑफ पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है जॉल पर सेकेंड। ये दूसरा क्या होता है ऐसा यूनिट है इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। सेकेंड-3 इसकी पावर होगी। नेक्स्ट है जी 84 डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन क्या होती है इन फेज, दोनों इन फेज होती हैं मतलब। नेक्स्ट है जी 85 यूनिट वेक्टर ऑफ 4i 2j 4k। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ये आपने निकाल के नीचे मुझे बताना है, कमेंट में बताना है। ये 86 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4i 6j, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने बताना है। 87 है इफ ये आपने इक्वेशन देख लेनी है देन इज इट इक्विलिब्रियम, यस इट इज इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। टी इज इक्वल टू 0, इट एफ इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है जी मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड। मैकेनिकल वेव जो है वो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है तो मीडियम ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, लाइट वेव, मैकेनिकल वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव कहलाती हैं स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं। नेक्स्ट है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर इन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट में होता है। नेक्स्ट है जी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या किसके बराबर होती है mv² / r, ये पहले भी मैंने उलट जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें। नेक्स्ट है जी 93 डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर के की तरफ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। नेक्स्ट है जी 94 व्हेन अ बॉडी मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वो आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि हम टेस्ट के रिलेटेड टेस्ट की तैयारी के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड और जॉब्स की अपडेट के रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस डालते रहते हैं। तो वीडियोस लाइक भी कर लेना इसको और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। व्हेन अ बॉडी मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इट मास विल बी, मास उसका क्या होगा 0 हो जाएगा बिकॉज वेटलेसनेस क्रिएटेड हो जाएगी। होल्स क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल होते हैं, नेगेटिव बाय नेचर, नेगेटिव होते हैं नेचर के एतबार से। नेक्स्ट है जी 96 क्वेश्चन इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड इज। कंडक्टर में जो है वो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड अबव द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के बॉटम के अबव हो जाता है वैलेंस बैंड जो है। नेक्स्ट है जी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैज वैलेंसी ऑफ, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैज वैलेंसी ऑफ 4 वैलेंस रखते हैं ये। नेक्स्ट है जी 98 क्वेश्चन, इसमें यह है कि व्हेन इम्प्योरिटी एडेड टू जर्मेनियम फ्रॉम 5th ग्रुप देन इट इज कॉल्ड।
इम्प्योरिटी जो है वो जर्मेनियम में ऐड की जाती है 5th ग्रुप से, तो ये क्या लाएगा, पेंटावेलेंट एन टाइप कहलाएगा। नेक्स्ट है जी 99 टू कैपेसिटर आर जॉइंट पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2C होगा। नेक्स्ट है जी 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑन सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है ये, एनर्जी ऑन सन ड्यू टू एनर्जी ऑन सन, वो कहते हैं एनर्जी ऑन सन, सन की एनर्जी जो होती है किस की वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ये थे आज के जो है वो एक मुकम्मल कंप्लीट टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी आपके टेस्ट में। ये PF, GDP, AD, CAE किसी भी पोस्ट का आप जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, इनमें से तीनों में से, तो फिज़िक्स के ये MCQs और ये टॉपिक जो हैं ये आपने ज़रूर देख लेने हैं, इनको तैयार कर लेना है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुझे दीजिए आप इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।